हेलो दोस्तों, मैं पार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हॉरर हब इंडिया यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये स्टोरी वेंडिगो एपिसोड 21 पार्ट 2 है। इस स्टोरी के सुनने से पहले मैं बोलूँगा कि आप वेंडिगो एपिसोड 21 पार्ट 1 ज़रूर सुने, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वेंडिगो एपिसोड 21 का पार्ट 1 सुन चुके हैं। तो अब आगे इस तरह से दौड़कर आना और फिर सॉन्ग बंद कर चुपचाप रहने को बोलना, ये सुनकर वे लोग भी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। लिली ने हल्की आवाज में पूछा, क्या हुआ? मैंने धीमी आवाज में बोला, वेंडिगो। चार्ल्स की गर्लफ्रेंड ने एक डरते हुए आवाज में बोली, वेंडिगो। हम सभी ने वेंडिगो के बारे में सुन रखा था। हमें पता था कि वे कितने खतरनाक होते हैं, लेकिन हम सभी वेंडिगो को एक मिथ मानते थे। हमारे लिए बस एक झूठी कहानी की तरह था। हम सभी वेंडिगो जैसा किसी भी चीज को नहीं मानते थे। खैर, हम सभी फ्रेंड धीरे धीरे बिना आवाज किए विंडो के पास गए और बाहर देखा, और जो देखा उससे हम सभी की धड़कनें बस बंद ही होने वाला था। वह वेंडिगो धीमे धीमे पैरों के साथ हमारे फार्म हाउस की तरफ से आ रहा था। उसे आते देख हम सभी तुरंत पेट के बल जमीन पर लेट गए और रेंगते हुए अंदर वाले रूम की ओर जाने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे अपनी और अपने दोस्त की जान बचाएं। तभी मुझे एक आइडिया सूझी। मैंने फ़ोन निकाला और डैड को कॉल किया। डैड ने फ़ोन उठाया। डैड हमें बचा लो। डरते हुए और परेशान आवाज में डैड ने बोला, क्या हुआ सन? तुम ठीक तो हो? डैड, हमें बचा लो, हम मरना नहीं चाहते, प्लीज़। तुम्हें कुछ नहीं होगा सन। तुम कहाँ हो? मैं आ रहा हूँ, मैं तुरंत आ रहा हूँ सन। एक चिंता और डरी हुई आवाज़ में डैड बोले, क्या हुआ है और कहाँ हो तुम? मैंने बोला, वेंडिगो। इतना बात सुनकर डैड कुछ सेकंड तक शॉक्ड में चले गए। चुप्पी तोड़ते हुए डैड ने बोला कि डरो नहीं सन, मैं पूरी फोर्स लेकर आ रहा हूँ। तुम कहाँ हो? मैंने बोला, अपने पुराने फार्म हाउस पर। बस इतना बोलते ही डैड का मानो होश ही उड़ गया हो। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? डैड ने पूछा। डैड, आई एम सॉरी। बस इतना बोलते ही फ़ोन ऑफ हो गया। हम चारों फ्रेंड पेट के बल चलते हुए अंदर हॉल की ओर चले गए और सारी लाइट ऑफ कर दी। बस हल्की लाइट वाले बल्ब को ऑन रखा। हम सभी बहुत डरे हुए थे। तभी ऊपर छत पर एक धड़ाम सी आवाज आई। हम सभी समझ गए थे कि वह वेंडिगो अब छत पर आ चुका है। तभी सीढ़ियों से किसी की हल्की हल्की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रहा हो। तभी लिली और चार्ल्स की गर्लफ्रेंड रोने लगी और बोली,
अब हम में से कोई नहीं बचेगा। मैंने बोला, हमें कुछ नहीं होगा, डरो नहीं। तभी मेरी नज़र उसी हॉल के एक कोने में गई। उस कोने में एक पाइप की चिमनी बनी हुई थी, जो कि नीचे से होते हुए ऊपर छत की ओर जा रहा था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था कि अगर हम सभी फ्रेंड किसी तरह अपनी बॉडी का गंध को ख़त्म या कम कर पाएँ तो हम उस पाइप की चिमनी के अंदर छिप कर बच सकते हैं। वेंडिगो कितनी खतरनाक होते हैं, आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि अगर वेंडिगो ने एक बार भी आपका गंध ले लिया तो फिर आप कहीं भी छिप जाएं, आपको मरना तय है। लेकिन अगर उसको किसी तरह आपकी गंध ना मिल पाए तो आप अगर उसके आसपास भी छिपे होंगे तो वह आपको नहीं ढूंढ सकता और आप बच सकते हो। तभी मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया। मैं तुरंत बचे हुए बियर को लाया। करीब 15 से 20 बियर होंगे और उस सभी बियर को अपने ऊपर और अपने दोस्तों के ऊपर डालने लगा। चार्ल्स ने बोला, ये क्या कर रहे हो? मैंने गुस्से और धीमी आवाज़ में बोला कि अगर जान बचानी है तो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। हम सभी पूरी तरह बियर से नहा चुके थे। मैं शॉटगन उठाया, बुलेट बेल्ट को अपने कमर में बांधकर अपने फ्रेंड के साथ चिमनी के पास गया। लिली और उसकी फ्रेंड रोए जा रही थी। हम सभी बहुत डरे हुए थे। हम सभी चिमनी के अंदर चले गए। वह चिमनी बहुत सकरा था। एक बार में एक इंसान ही जा सकता था। पहले लिली गई, फिर उसकी फ्रेंड, फिर मैं, लास्ट में चार्ल्स। हम सभी थोड़ा सरकते हुए जमीन से ऊपर छत तक पहुंच गए, जिससे हमें वह वेंडिगो देख नहीं सकता था। और कुछ पुराने चेयर की मदद से उस चिमनी को बंद कर दिया था। वह चिमनी मिट्टी और ईंट की बनी हुई थी, जो कि काफ़ी पुरानी थी और उसमें जगह जगह से कुछ ईंटें बाहर की ओर निकले हुए थे। हम सभी उसी निकले ईंटे पर अपने पैर और हाथ टिकाए खड़े थे। मैं ये सोच ही रहा था कि आगे क्या होगा कि तभी माइकल ने पूछा कि क्या बियर से हमारी गंध उस वेंडिगो को नहीं मिलेगी। मैंने बोला कि शायद, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। खैर, 1 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे। हम सभी को उस चिमनी में खड़े हुए। वह शैतान वेंडिगो अब भी ऊपर छत पर ही था। हम सभी उसकी आवाज़ सुन सकते थे। एक और बात, हम जिस चिमनी में छिपे हुए थे वह बहुत पुराना मिट्टी का बना हुआ था, जिसकी वजह से उस चिमनी में जगह जगह से क्रैक बने हुए थे, छोटे छोटे छेद, जिसकी मदद से हम बाहर रूम में आसानी से देख सकते थे। खैर, मैंने अपना फ़ोन निकाला और ऑन करना चाहा, लेकिन फ़ोन डेड था। तभी सीढ़ियों से होते हुए हमारे उसी हॉल में कुछ गिरा। वह एक इंसान का डेड बॉडी था, जिसका मुंडी धड़ में
ही नहीं, उस बॉडी का एक पैर भी गायब था। वह कुछ 2 से 4 दिन पुराना बॉडी होगा। तभी धड़ाम से कोई चीज़ उसी डेड बॉडी के सामने जंप करता है। वह वही शैतान वेंडिगो था। उसको देखते ही हम सभी अपने अपने मुंह को जोर से दबा डालें ताकि हमारी मुंह से एक भी आवाज़ न निकले। दोनों लड़कियां डरकर अपनी आंख और मुंह जोर से अपने हाथों से बंद कर लिया और वहीं थम सी गई। वह शैतान उस डेड बॉडी को खाने लगा। हम सभी ने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। मैं वेंडिगो या कोई पैरानॉर्मल चीज़ को नहीं मानता था, लेकिन ये होते हैं। वह वेंडिगो इतना खौफनाक दिख रहा था कि मैं आपको लिख कर नहीं बता सकता। मैं बस इतना ही बोलूँगा कि अगर कोई कमज़ोर दिल का इंसान अगर उस शैतान को देख ले तो उसका हार्ट फेल वहीं हो जाएगा। खैर, मैंने इशारों में चार्ल्स को थम्स अप दिया कि बियर ने अपना काम कर डाला। हमारी गंध पूरी तरह से खत्म हो गया था। चार्ल्स ने भी एक डरा हुआ स्माइल के साथ थम्स अप दिया। तभी न जाने कैसे चार्ल्स ने जो अपने एक पैर जिस मिट्टी वाले ईंटे पर जमाए खड़ा था वह टूट गया और चार्ल्स लड़खड़ाने लगा। मैंने तुरंत अपने शॉटगन निकाला और एक तरफ मैं पकड़ा और दूसरी तरफ चार्ल्स को थमाया। उसने गन को पकड़ लिया और वह उस गुप्त अंधेरे में ही अपना पैर किसी चीज पर जमाने के लिए ढूंढने लगा। अब उसकी सारी वेट मेरे दोनों हाथों पर आ गया था। मैंने धीरे से बोला, छोड़ना नहीं चार्ल्स, पकड़ कर रखना। लेकिन उसके हाथ भींगे हुए थे बियर से, जिसकी वजह से वह उस गन को पकड़ नहीं सका और उसकी हाथ छूट गई। वह घसीटते हुए नीचे धड़ाम से गिरा। अब वह उस शैतान के जस्ट सामने था। उस शैतान ने एक छलांग में चार्ल्स के पास आ गया और उसे गर्दन अपने लंबे हाथों से पकड़ लिया। दोनों लड़कियां रोने लगी, प्लीज़ कोई बचाओ उसे। मैंने तुरंत जंप मारा और घसीटता हुआ नीचे गिर गया। जस्ट मेरे सामने वह शैतान ने मेरे बेस्ट फ्रेंड को अपने एक हाथों से पकड़ा हुआ था। वह वेंडिगो बहुत बड़ा था। उसके सामने हम बौने लग रहे थे। खैर, है छोड़ो उसे, इतना बोलकर मैंने अपना शॉटगन से फायर करने लगा। लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ कि उस वेंडिगो के शॉटगन की बुलेट से कुछ हो ही नहीं पा रहा था। बस जब भी बुलेट्स लगती तो वह 1-2 कदम पीछे हो जाता और दर्द में गुर्राने लगता। मैंने एक कर उस वेंडिगो को करीब 10 से 15 गोलियां चलाई, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसको कुछ सेकंड के लिए थोड़ा दर्द होता और कुछ नहीं। मैंने आखिरी बार चार्ल्स को देखा था। वो उस शैतान के चंगुल से छूटने को नाकाम कोशिश कर रहा था। फिर उस वेंडिगो ने एक लंबी छलांग लगाई और विंडो से बाहर जमकर जंगलों में खो गया। कुछ ही सेकंड बाद
उस जंगलों से चार्ल्स की बॉडी कांप जाने वाली जोर की आवाज़ आई। फिर वह आवाज़ मानो उसी जंगल में कहीं खो गया हो। मैं तुरंत लिली और उसके फ्रेंड के पास गया। जल्दी चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। चार्ल्स की गर्लफ्रेंड ने पूछा, चार्ल्स कहाँ है? मैं एक उदास भरी आवाज़ में बोला, चार्ल्स अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुन लिली और उसकी फ्रेंड रोने लगी। मुझे पता था कि वह शैतान वेंडिगो कभी भी हम सभी को ख़त्म करने के लिए यहाँ आ सकता है। लेकिन तभी छत पर किसी की धड़ाम से जंप करने की आवाज़ आई। मैं समझ गया था कि वह शैतान वेंडिगो आ गया है। मैंने तुरंत लिली और उसके फ्रेंड को बोला, जल्दी से कार में चलो, हमें निकलना होगा। और हम कार की ओर भागने लगे। कार की ओर तरफ भागते हुए मैंने पीछे की ओर देखा। वह शैतान वेंडिगो मेरे फार्म हाउस के छत पर था। लेकिन तभी उसने एक लंबी छलांग मारी और वह मेरी कार के पास जा पहुंचा। मानो उसको पता हो कि हम कार लेकर भागने वाले हैं। मैं, लिली और उसके फ्रेंड वहीं रुक गए। हमें पता था कि अब हम मरने वाले हैं, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता था और न अपने फ्रेंड को मरते हुए देख सकता था। वह शैतान हमारी ओर एक खौफनाक गुर्राहट के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगा। मैंने बिना उसे लड़े मरना नहीं चाहता था। मैंने अपनी गन निकाला और फायर करने लगा। उस पर करीब 25 से 30 गोलियां दागी। लेकिन जैसे ही मैंने अपना बुलेट बेल्ट की तरफ हाथ बढ़ाया गोलियां लोड करने के लिए, मैंने देखा मेरी गोलियां ख़त्म हो चुकी है। मैंने एक निराश भरी नज़रों से अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी फ्रेंड की ओर देखा और उसको सॉरी बोला। हम सभी को पता था कि अब हम मरने वाले हैं। उस शैतान वेंडिगो ने हमला करने के लिए मुझ पे झपटा। तभी न जाने कहाँ से बहुत सारी गोलियां चलने लगी। तभी मैंने देखा कि करीब 25 से 30 पुलिस कार मेरे सामने खड़ा हो गया और उसमें से करीब 50 से 60 पुलिस मैन ने उस शैतान वेंडिगो पर फायर करने लगा। उनमें से एक मेरे डैड और मॉम थे, जिन्होंने अपने साथ उन 50 से 60 पुलिस गार्ड ऑफिसर को साथ लाए थे। वेंडिगो को काफ़ी गोलियां लगी, जिसके दर्द से वह जोर से गुर्राने लगा और एक जंप लगाकर वह शैतान जंगलों में गायब हो गया। हम बच गए थे। मॉम और डैड ने मुझे गला लगाया। मैंने उन्हें सॉरी बोला। कुछ ही घंटों में हम अपने टाउन घर आ चुके थे। आज उस बात को बीते 5 साल हो गए। मुझे बस दुख इस बात की है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बचा सका।